वैली ऑफ फ्लावर्स, ये देवभूमि उत्तराखंड की वो जगह है जिसे हर ट्रैकिंग लवर का ड्रीम माना जाता है। हम सब ने वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में ज़रूर सुना है, पर शायद वहाँ जाकर हिमालय की इस ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने का आप सबको मौका ना मिला हो। पर अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर इस जन्नत के बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैली ऑफ फ्लावर तक पहुंचने का एग्जैक्ट रूट क्या है, कहां स्टे करना है एंड डे वाइज आइटनरी क्या होनी चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर्स का जो ट्रैक है 19 किलोमीटर का, उसे कट शॉर्ट कैसे कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वैली ऑफ फ्लावर के इस पूरे ट्रिप में कितना खर्चा आता है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स वाज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रेट माउंटेनियर फ्रैंक एस स्मिथ इन 1931 एंड इंडियन गवर्नमेंट ने 1982 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया और 1988 में वैली ऑफ फ्लावर्स बनी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश तक पहुंचना होगा। सो आप इंडिया में कहीं से भी ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली से आप पहुंच सकते हैं ऋषिकेश, जहां से कि आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। और आपको बता दें कि ऋषिकेश के साथ साथ देहरादून से भी आप ये ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स टूरिस्ट के लिए हर साल जून मंथ के स्टार्टिंग में ओपन होती है और अक्टूबर मंथ के एंड में क्लोज हो जाती है, बट जुलाई मिड से लेकर के सितंबर स्टार्टिंग का जो टाइम है वो वैली ऑफ फ्लावर्स विजिट करने का बेस्ट टाइम माना जाता है, बिकॉज इस टाइम वैली में मैक्सिमम फ्लावर्स अपने फुल ब्लूम पे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं डे वाइज आइटनरी की और रूट की। तो इस जर्नी का फर्स्ट स्टॉप है ऋषिकेश या फिर देहरादून। तो यहाँ पहुँचकर आप यहाँ से रोडवेज की बस या फिर यहाँ से शेयर्ड टैक्सी हायर कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचना है जो कि है जोशीमठ। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम जाने के ही रूट में आता है और ऋषिकेश या देहरादून पहुंचने के बाद आपको टैक्सी या बस हायर करनी है और पहुंचना है जोशीमठ। तो सेकंड स्टॉप आपका होगा जोशीमठ। ऋषिकेश से जोशीमठ का ट्रैवल 260 किलोमीटर्स का है। क्योंकि पूरा हिली रूट है तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई कि आप ऋषिकेश से मॉर्निंग में ट्रैवल स्टार्ट करें ताकि इवनिंग तक आप इजीली जोशीमठ पहुँच जाएं, ताकि वहाँ ओवरनाइट स्टे कर सकें और अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दे सकें। और अगर बात करें डे 1 के एक्सपेंसेस की, तो ऋषिकेश या देहरादून से जोशीमठ का रोडवेज बस का टिकट आपको 750 से 800 रुपये पर पर्सन कॉस्ट करेगा और अगर आप शेयर टैक्सी लेते हैं तो 600 रुपये पर पर्सन का चार्ज होगा। बात करें होटल के खर्चे की, तो जोशीमठ में काफ़ी अच्छे और बजट होटल्स अवेलेबल हैं। ऑन एन एवरेज आपको 1 नाइट से 1500 से 2000 रुपये कॉस्ट करेगा विद ब्रेकफास्ट। अब बात करते हैं डे 2 की आइटनरी की। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको पहुंचना है जोशीमठ से अपने थर्ड स्टॉप पे जो कि है गोविंद घाट। गोविंद घाट जोशीमठ से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जोशीमठ से आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं गोविंद घाट के लिए, जो कि आपको 80 रुपये से 100 रुपये पर पर्सन कॉस्ट करेगी और आप चाहें तो प्राइवेट कैब भी हायर कर सकते हैं जो कि आपको 2000 से 2400 रुपये चार्ज करेगी। विद इन 1 आवर आप जोशीमठ से गोविंद घाट पहुंच जाएंगे। एंड दोस्तों, गोविंद घाट ही वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। गोविंद घाट वैली ऑफ फ्लावर के साथ साथ हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है। गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर का जो टोटल ट्रैक है वो 19 किलोमीटर का है, बट इस दिन आपको गोविंद घाट से घांघरिया पहुंचना है। जी हाँ, नेक्स्ट स्टॉप आपका होगा घांघरिया एंड गोविंद घाट से घांघरिया का जो ट्रैक है वो 14 किलोमीटर का है। ये ट्रैक हार्ड तो नहीं है, बट 14 किलोमीटर काफ़ी लंबा ट्रैक होता है। सो ट्रैक को कट शॉर्ट करने के बारे में बात करते हैं। तो ट्रैक को कट शॉर्ट करने का फर्स्ट ऑप्शन है कि आप गोविंद घाट से डायरेक्ट घांघरिया के लिए हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हैं। एंड क्योंकि घांघरिया पहुंचने के बाद वैली ऑफ फ्लावर तक का जो ट्रैक है वो सिर्फ 4 किलोमीटर का बहुत ही ईजी ट्रैक बचेगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर राइड लेते हैं गोविंद घाट से घांघरिया के लिए तो उसका कॉस्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली 2800 रुपये पर पर्सन। दूसरा ऑप्शन है कि आप गोविंद घाट से पुलना विलेज तक के लिए कैब हायर कर सकते हैं।
क्योंकि पुलना विलेज घांगरिया और वैली ऑफ फ्लावर के ही रूट पे पड़ता है और गोविंद घाट से पुलना विलेज 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और वहाँ तक कैब अवेलेबल है। तो इस तरह से आप 14 किलोमीटर के ट्रैक को 4 किलोमीटर कट शॉर्ट कर सकते हैं। बात करें कैब की, तो यहाँ पे जो कैब है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये चार्ज करती है पूरी कैब की। पूरी कैब में आप 8 से 10 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। तो आप चाहें तो बाकी ट्रैकर्स के साथ आप कैब को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कैब है वो लगभग 500 रुपये पर पर्सन ही पड़ेगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक को कट शॉर्ट करने का कि आप गोविंद घाट से पुलना विलेज तक आप कैब से पहुँचें और पुलना विलेज से घांगरिया तक का जो ट्रैक बचेगा 10 किलोमीटर का, उस ट्रैक को आप या तो पोनी राइड के थ्रू कवर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे पालकी का भी ऑप्शन है, उसके थ्रू भी कवर कर सकते हैं और अपनी काफ़ी एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो घांगरिया पहुंचकर आप वहां ओवरनाइट स्टे कीजिए एंड टेक सम रेस्ट। घांगरिया में होटल आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे होटल्स पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं और 1500 रुपये पर पर्सन इज़ द स्टार्टिंग प्राइस विद ब्रेकफास्ट। तो अब बात करते हैं आइटनरी में नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 की। तो दोस्तों फाइनली आज आपको दर्शन होंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के, जिसके लिए आप लास्ट 2 डे से कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ 4 किलोमीटर का एक बहुत इजी ट्रैक है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि वैली ऑफ फ्लावर्स से 3 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट है जहाँ से कि आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टिकट इंडियंस के लिए 150 रुपये की है एंड यहाँ वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री टिकट सिर्फ 7 AM यानी कि मॉर्निंग में 7 AM से 10 AM तक ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे टाइमली पहुँचना ज़रूरी है। ये भी ध्यान में रखें कि आपको इवनिंग में 5 PM से पहले वापस आना है वैली ऑफ फ्लावर से और इसी चेक पोस्ट पे रिपोर्ट करनी है। अगर आप अपने साथ प्लास्टिक बॉटल्स लेके जा रहे हैं तो इसी चेक पोस्ट पे आपको नोट कराना होगा कि कितनी बॉटल्स आपके साथ हैं और इवनिंग में इसी चेक पोस्ट पे चेक किया जाएगा कि आप सारी प्लास्टिक बॉटल्स वापस लेके आए हैं कि नहीं। इन शॉर्ट यहाँ की ब्यूटी को कायम रखने के लिए इस एरिया को प्लास्टिक फ्री रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचेंगे तो यहाँ की जो ब्यूटी है उसको वैसे देखा जाए तो वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कई तरह के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये ओवरऑल जो वैली है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको हरियाली नज़र आएगी और एक तरह की शांति आपको यहाँ पे महसूस होगी। चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ हैं जो कि फूलों से ढकी हुई हैं। रिवर आपको देखने को मिलेगी, रिवर का शोर आपको सुनाई देगा, वाटरफॉल्स का शोर आपको सुनाई देगा और जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ खूबसूरती और फ्लावर्स यानी कि रंग बिरंगे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अ बिग थैंक यू फ्रॉम टीम ट्रिप्सकार्ट हॉलीडेज़।